स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदान की गई और निरीक्षण के लिए प्रस्थान। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी आपके साथ हैं। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश विजय कुमार और अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी डॉक्टर के.एस. प्रताप कुमार। गार्ड ऑफ ऑनर की ये स्थापित सैन्य परंपरा सबसे पहले 6वीं वाहिनी मेरठ आरआरएफ की टुकड़ी गठन 1947 में भारत पाक विभाजन के दौरान उत्पन्न अराजकता से निपटने के लिए पहले इसका मुख्यालय फतेहगढ़ रुड़की, लेकिन वर्तमान में मेरठ में स्थापित दल नायक हैं श्री अरुण कुमार त्रिपाठी। 35वीं वाहिनी की इनके पार्श्व टुकड़ी गठन 1973 में 3री वाहिनी को समाप्त करके किया गया था। मुख्य उत्तरदायित्व है शांति व्यवस्था को बनाए रखना, प्रदेश के अंदर और बाहर कानून व्यवस्था को बनाए रखना। मुख्यालय लखनऊ। 9वीं वाहिनी SPF वाहिनी का गठन 1947 में मिलिट्री पुलिस को परिवर्तित करके किया गया। भारत तिब्बत सीमा पर पौड़ी गढ़वाल में व्यापार के नियमन के लिए, नियंत्रण के लिए इसका गठन हुआ। 1991 से अपने वर्तमान स्वरूप में कर्तव्यरत मुख्यालय मुरादाबाद। राज्य आपदा मोचन बल प्रदेश का नवगठित प्राकृतिक और मानवजित आपदा राहत बचाव दल उत्कृष्ट कार्य, विशिष्ट पहचान बनाने में सफल दल नायक श्री नरेंद्र प्रसाद सोनी। माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य से पीएसी का पूरा वातावरण जोश और ऊर्जा और उल्लास से भरा हुआ। हम सभी की ओर से एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से इस वातावरण को जागृत कर दीजिए। जोरदार तालियां एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। मंच पर पुनः पधारते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं सादर अनुरोध करूंगा स्वागत उद्बोधन के लिए श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री विजय कुमार जी से। श्रीमान सम्मान का अभिवादन कार्रवाई पूर्ण हुई। विसर्जन की अनुमति चाहता हूं। सम्मान फाइल में बनाए चलेगी। सम्मान फाइल से सम्मान गार्ड गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने के बाद सम्मान के साथ प्रस्थान कर रही है। गौरवशाली क्षण सभी वाहिनी के जवानों का सौभाग्य मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, उपस्थित समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगण और पीएसी के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानित पत्रकार बंधुओं, उत्तर प्रदेश पीएसी के 76वें संस्थापन दिवस के शुभ अवसर पर पीएसी परिवार की ओर से मैं मुख्य अतिथि के रूप में पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी को का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में से समय निकालकर इस आयोजन में उपस्थित होने से हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। निश्चय ही महोदय के गरिमामय आगमन से हम सभी को अपने कर्तव्यों के प्रति और अपने निष्ठा और लगन से कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी।
मैं यहाँ पर उपस्थित गणमान्य अधिकारीगण, अतिथिगण समेत सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एवं सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। हम सभी अवगत हैं कि पीएसी बल का पिछले 76 वर्षों का एक अत्यंत गौरवशाली इतिहास रहा है। इसमें पीएसी की निष्ठा, त्याग, कर्तव्यपरायणता एवं पराक्रम के अनेक उदाहरण विद्यमान हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के सहयोगी बल के रूप में पीएसी द्वारा कानून व्यवस्था कायम रखने, वीवीआईपी एवं संवेदनशील धार्मिक स्थलों की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में आम जनमानस के जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान सर्वविदित है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था को शीर्ष प्राथमिकता देने के अनुक्रम में पीएसी बल की जनशक्ति, दक्षता, आधुनिकीकरण एवं कल्याण में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु विशेष ध्यान दिया गया है। इसके फलतः न केवल बड़े पैमाने पर पीएसी की जनशक्ति की वृद्धि हुई है, अपितु 46 मृतप्राय कंपनियों को पुनर्जीवित भी किया जा सका है। इतना ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में राज्य आपदा मोचन की 3 कंपनियों को पूरी तरह सुसज्जित कर क्रियाशील कर दिया गया है तथा 3 अन्य कंपनियों को क्रियाशील करने की कार्रवाई द्रुत गति से आगे बढ़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम सभी आपकी सतत प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद हेतु हृदय के अंतस्थल से आपके प्रति आभार ज्ञापित करते हैं। हम सभी आपकी गरिमापूर्ण उपस्थिति से अभूतपूर्व ऊर्जा से उत्प्रोत हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अब मैं आपसे कार्यक्रम के शुभारंभ हेतु अनुमति की प्रार्थना करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मान्यवर, अब बारी है उन सर्वाधिक रोचक, आकर्षक और हैरत अंगेज और जोखिम भरे पीएसी बल की विभिन्न वाहिनियों के जवानों द्वारा तैयार विविध प्रदर्शनों की श्रृंखला की। सबसे पहले मलखंभ की प्रस्तुति। ये प्रदर्शन संपूर्ण पीएसी बल के व्यावसायिक कौशल, उनकी कार्यकुशलता, दक्षता, शारीरिक सौष्ठव का दिग्दर्शन कराते हैं। आपकी तालियों के बीच, करतल ध्वनि के बीच मैदान के मध्य पहुंच रही है मलखंभ की ये टीम। 44 खिलाड़ी, इसके प्रशिक्षक हैं दलनायक मदन सिंह। भारत के प्राचीन खेलों के रूप में जाना जाता है। शारीरिक व्यायाम, कसरत और विविध आकृति प्रदर्शन की ये प्राच्य या पूर्वी विधा है। एक अपनी शैली है। आप देख रहे हैं आपके सामने 3 ये खंभ है, मलखंभ। उन पे अपने अनुभव से, अपने अभ्यास से ये हमारे जवान पहुंचते हैं। बहुत ही फुर्ती से ये कार्य पूर्ण करते हैं। 11वीं 12वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के राजा सोमेश्वर द्वारा ये प्रचलित विधा रानी झांसी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, मराठों के पेशवा बाजीराव द्वारा किया गया अभ्यास। और देखिए कितने सुंदर ढंग से मान प्रणाम अपना प्रेषित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। बहुत ही रोचक, बहुत ही आकर्षक। ओहो, हुंकार भरते हैं। जरा तालियों से इनकी हुंकार को आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए। बड़ी रोचक प्रस्तुति है। ये भारत की मिट्टी की खुशबू है। ये अजनबी विदेशी लोगों में भी संस्कार और प्यार भरती है। उस मिट्टी में बढ़ के खेल के तैयार करते हैं ये अद्भुत खेल मलखंभ। विरासत को सजाने संवारने का ये अवसर। बहुत ही सुंदर ढंग से ये फ्लावर, ऐसा लग रहा है जैसे पुष्पगुच्छ भेंट कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि जी को। बहुत ही शेर के दहाड़ने की आवाज। बधाई के पात्र ये सभी हमारे साथी।
शुरुआत में नहीं पता चलता है। देखिए जिगजैग की ये फॉर्मेशन इन्होंने तैयार की है, बहुत ही रोचक, बहुत ही संतुलन के साथ। भारतीय जिम्नास्टिक्स की ये परंपरा है, जैसे पाश्चात्य जिम्नास्टिक्स है वैसे ही वर्टिकल पोल पे ये जिम्नास्टिक्स आप देख रहे हैं। मलखंब को 2022 से खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी शामिल किया गया और बहुत ही सुंदर ढंग से ये देखिए श्रीफल की आकृति बनाई है। मंगलमय ये फल हमारी भारतीय संस्कृति का नारियल श्रीफल, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन पूरी चपलता के साथ। राष्ट्रीय चिन्ह और सिंह की आकृति, सिंह की दहाड़, सिंह की आकृति आपके सामने, जरा तालियों से इनका उत्साहवर्धन, अभिनंदन और वंदन हो। अगली आकृति के लिए आकृति बिल्कुल छिपी रहती है और पता नहीं चलता है, लेकिन बिल्कुल आखिर में जब इनके ट्रेनर सीटी बजाते हैं, विजिल बजाते हैं, तब पता चलता है कि क्या आकृति है। यही इसकी रोचकता भी है। देखिए तैयार किया है इन्होंने और ये फ्लाईओवर फॉर्मेशन है, हमारे प्रदेश के विकास को रेखांकित करती है। मूलभूत ढांचा किस तरीके से विकसित हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, तेजी से बढ़ती हुई प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको रेखांकित किया इन्होंने अपने इस खेल में। ये इनकी आखिरी प्रस्तुति होगी और अगली टीम जिम्नास्टिक्स की तैयार रहे। दल नायक हैं श्री बदन यादव। 44 ये जवान खिलाड़ी। बहुत ही शानदार हमारे राष्ट्रीय ध्वज, माता की, भारत माता की। जरा झूम के एक बार तालियां बजा दीजिए इन सभी के लिए, इनका उत्साहवर्धन हो। बहुत मेहनत के साथ ये तैयारी इन्होंने की। अगली टीम जिम्नास्टिक्स की। भारत के जिम्नास्टिक्स मलखंब को आपने अभी देखा और पीछे आप देख रहे हैं टीम आ चुकी है पाश्चात्य जिम्नास्टिक्स की, जिसे खेलों की जननी, मदर ऑफ ऑल द गेम्स कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप का बाल्कन राज्य, यूनान, सुकरात, प्लेटो और एरिस्टोटल की महान दार्शनिकों की भूमि, यहीं के जिम्नस नामक शहर से जिम्नास्टिक्स का अभ्युदय हुआ। सामने तैयार कर रहे हैं इस तरीके से, ये हॉरिजॉन्टल बार के ऊपर सनी है और फ्रंट सर्किल, बहुत ही अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शन। रोटेट करते हैं ऊपर ही 180 डिग्री और फ्रंट टर्न कर रहे हैं और बहुत ही शानदार और लैंडिंग की है।
संदीप इसके बाद अपना प्रदर्शन देख रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से अभ्यास का ये प्रमाण होता है। तालियों से जरा उत्साहवर्धन कर दीजिए इनका। मिस ग्रिप भी ऊपर करते हैं, ये भी सिखलाया जाता है और बहुत ही अच्छे ढंग से बैक सॉल्टो डिस्माउंटिंग, फिर रोटेट कर रहे हैं गौतम और बहुत ही शारीरिक दृढ़ता और स्रोष्ठों की आवश्यकता होती है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बेहतरीन ढंग से डिस्माउंट हुए हैं। कुशल खिलाड़ी हैं ये। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे जो भर्तियां हुई उनमें बहुत ही शानदार प्रदर्शन इन सभी खिलाड़ियों का रहा है। आपको अवगत कराएं कि राष्ट्रीय खेलों में कई सारे पदक इन सभी के द्वारा प्राप्त किए गए हैं और ये फ्लोर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। बैक फ्लिप, बैक सॉल्टो, लगातार रोटेशन, लगातार मूवमेंट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये अपनी एक्सरसाइजेस को अंजाम दे रहे हैं। बैक फ्लिप, बैक सॉल्टो और स्टेशनरी, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। भगत कुमार, संदीप, अफसर खान, आकाश और सनी, ये देखिए कितने शानदार ढंग से प्रभास श्रीवास्तव। अगली टीम तैयार रहेगी, समय को हम लोग ध्यान रखें। बहुत ही बेहतरीन, देखिए लगातार रोटेशन कर रहे हैं, बैक फ्लिप लगातार, जांबाजी और जोखिम से भरा हुआ काम, लेकिन जज्बा है तो कर दिखाना है। आपके गोले को पार कर रहे हैं ये खिलाड़ी, बहुत ही बेहतरीन। रिंग से पास होते हैं और ऊपर से कन्हैया, विनय, विष्णु, सूरज, मनीष, सुमन और गौतम। जरा करतल ध्वनि से इन सभी जिम्नास्टिक्स के खिलाड़ियों का अभिनंदन कर दीजिए और अगली टीम तैयार रहे। 1 मिनट वेपन्स ड्रिल। बहुत ही बेहतरीन। पीएसी संस्थापना दिवस समारोह 2023 का ये शानदार अवसर। आप देख रहे हैं मैदान के दाहिने और बाएं सिरों से अपने शस्त्र के साथ 1 मिनट वेपन ड्रिल के ये खिलाड़ी, ये जवान आ रहे हैं। इनके प्रशिक्षक पहुंच चुके हैं। कंपनी कमांडर से प्रभारी सत्येंद्र कुमार यादव और पीसी श्री अमित शुक्ला, 32वीं वाहिनी पीसी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये ड्रिल है। एक मिनट के अत्यंत कम समय में 5.56 इंच राइफल अत्याधुनिक शस्त्र को खोल रहे हैं और उससे भी कम समय में इसे जोड़ के तैयार करेंगे। ये इनका कौशल है, यही इनकी व्यावसायिक दक्षता भी है। ये कार्य पूर्ण किया, जोरदार तालियां। 1 मिनट से भी कम समय में
इंसास राइफल को इन्होंने तोड़ा है और फिर से उसे असेंबल किया है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है ऑपरेशनल टाइम में, और उस समय इनका ये अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आंख पे पट्टी बांधकर ये कार्य फिर से करेंगे। अपनी राइफल के होल, ब्रीफ ब्लॉक, सिलेंडर, पिस्टन, स्ट्रिंग, ट्यूब, बॉडी को खोलेंगे एक एक करके और बिल्कुल जादू की तरीके से कार्य अंजाम देते हैं। जरा तालियां बजा करके इनका उत्साहवर्धन हो जाए। ये अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है और यही अभ्यास इन्हें सर्वोत्तम बल बनाता है पीएसी के जवानों को। पीटी डिस्प्ले की टीम बिल्कुल तैयार रहे। हर कार्य में एक अनुशासन है, एक लय है, समयबद्धता है। यही चीज पीएसी को, प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी को सर्वोत्तम बल बनाती है। अपना ये शानदार प्रदर्शन करके प्रस्थान कर रही है हमारी 1 मिनट वेपन्स ड्रिल की टीम। अगली टीम पीटी डिस्प्ले। आप देख रहे हैं कि मैदान में दूर दाहिने और बाएं सिरों से ये हमारे युवा जवान साथी पंछियों की तरीके से आ रहे हैं और पीएसी कर्मियों का जीवन भी ऐसे ही पंछियों की तरीके से होता है। आज यहां ड्यूटी, कल दूसरी जगह जाना है, फिर कहीं ड्यूटी, लेकिन चेहरे पे कोई शिकन नहीं, मुस्कुराते हुए अपनी ड्यूटी करते हैं। साइड जंप, अपर क्लिप। जरा तालियों के साथ इनकी तालियों में अपनी तालियां मिला के इन्हें आशीर्वाद दिया जाए। प्रभारी हैं पीटीआई अशोक कुमार, 35वीं वाहिनी पीएसी। भर्ती होने से लेके सेवानिवृत्ति तक ईटी और आईटी से हर जवान का साथ लगातार बना रहता है। कर्तव्य पालन के लिए नितांत आवश्यक भी है। एक रूपता के साथ बैक स्टिच कर रहे हैं। भारतीय परंपराओं में पीटी और योग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जरा इन्हीं तालियों में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के जो तालियां बजा रहे हैं, इन्हीं तालियों में अपनी तालियां मिला के शुभ आशीर्वाद हो। शारीरिक सौष्ठव और व्यायाम पीएसी जनों के लिए नितांत आवश्यक। और ये पुष्प का भाव है, समर्पित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। एक कमल पुष्प की भांति खिलते हैं, मुस्कुराते हैं और अपना अभिवादन कर रहे हैं।
के इन सभी जवानों के लिए मां भारती के लाल मां भारती को नमन करके प्रस्थान कर रहे हैं। और अब बारी है बैंड वादन की। सबसे पहले हमारा नवगठित पाइप बैंड अपनी प्रस्तुति देगा। धीमे सुरों में सांस पर कोई मधुर गीत छेड़िए, ठहरी हुई हवाओं में अपना जादू बिखेरिए। जादू बिखेरने के लिए तैयार नवगठित पाइप बैंड। बहुत ही शानदार, देखिए किस तरीके से अपनी मेज को रोटेट कर रहे हैं। 2 माह से भी कम समय में ये करिश्मा किया है हमारे 32वीं वाहिनी ने। और ये बैंड जिसमें करीब 20 हमारे जवान हैं, अल्प समय में ये मधुर स्वर लहरियां आपके सामने बिखेर रहे हैं। प्रभारी हैं रजनीश गौतम। क्या बात है, मस्ती के साथ झूमते हैं, स्वर लहरियों को छेड़ते हैं और पहाड़ की जो प्राकृतिक छटाओं से जुड़ी हुई जो छटा है उसका कुछ वातावरण माहौल क्रिएट करते हैं। गैलरी ऑफ द ग्रीन, जरा मस्ती देखिए इनकी। इस मस्ती में अपनी मस्ती भी मिला दीजिए तालियों के साथ। जोरदार तालियां एक बार नवगठित पाइप बैंड 32वीं वाहिनी पीएसी के द्वारा। सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्सेस में अग्रणी भूमिका रहती है हमारे पाइप बैंड की, लेकिन अब हमारा अपना बैंड है पाइप बैंड। इनकी मस्ती को सलाम है। कमांडर मेज है, बैक पाइप बैंड के पास बेस ड्रम है, ट्रेनर ड्रम है, साइड ड्रम भी है। बड़ी ही मधुर स्वर लहरियां बैक पाइप की, बेहतरीन प्रदर्शन। सेना नायक 32वीं सर का बहुत अथक प्रयास जिसका परिणाम है। कितने सुंदर ढंग से मैं इसको रोटेट कर रहे हैं। रजनीश गौतम है ये, हमारे युवा जवान हैं, आनंद लेते हैं और आनंद बिखेरते भी हैं। वाह, बहुत ही मधुर, बहुत ही सुंदर। क्या बात। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये मां भारती के लाल उनके चरणों में अपनी मधुर स्वर लहरियां समर्पित कर रहे। जरा तालियों से सावधान हो। नवगठित बैक पाइप बैंड हमारा 32वीं वाहिनी पीएसी का। क्या बात है, वाह वाह, बहुत ही शानदार। आशीर्वाद दीजिए कि गणतंत्र दिवस के राष्ट्रपति पर भी इनका प्रदर्शन हो और किसी मामले में ये कम न रहे। इन्हें आशीर्वाद की आवश्यकता है। जोरदार तालियां एक बार 32वीं वाहिनी के पाइप बैंड के लिए। 2 महीने से कम समय में ये शानदार प्रेजेंटेशन इन सभी जवानों का रजनीश गौतम नेतृत्व कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन।
बहुत ही बेहतरीन। हमारी अपनी विरासत कैप्टन राम सिंह सर की एंड इस वाहिनी का ये शानदार ब्रास बैंड आपके सामने। इनका भी अपना एक अंदाज है, स्वर अलग है, आनंद वही है। क्या बात है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। नेतृत्व है कुशहर प्रसाद अनुभवी, हमारे बैंड के ये प्रभारी। अमृतकाल के राष्ट्रीय पर्वों में अपनी अग्रणी भूमिका निभाता है ये बैंड हमारा। हर अवसर पे राजभवन में और जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं वहां पे अपनी स्वर लहरी अपनी खेलते हैं स्ट्रीट बैंड। 44 इसमें हमारे साथी जरा जोरदार तालियां एक बार प्रदर्शनों के लिए। देवियों और सज्जनों, अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा पीएसी संस्थापना दिवस समारोह के इस शुभ अवसर पर प्रदेश की समस्त वाहिनियों के मध्य आयोजित विविध प्रतियोगिता में चयनित वाहिनियों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया जाएगा। मैं श्रीमान डीजीपी यूपी सर और एडीपीएसी सर से सादर अनुरोध करता हूं कि आप कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी से पुरस्कार वितरण के लिए सादर निवेदन करने की कृपा करें। सबसे पहले उत्तम वाहिनी का पुरस्कार हासिल किया है 6वीं वाहिनी पीएसी मेरठ ने। चल वैजयंती 5000 रुपए नगद पुरस्कार ग्रहण करने मंच पर पहुंच रहे हैं डॉक्टर धर्मवीर सिंह। सेना नायक 6वीं वाहिनी पीएसी मेरठ अति उत्तम वाहिनी के रूप में चयनित हुई है 34वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी। चल वैजयंती 7500 रुपए नगद पुरस्कार ग्रहण करेंगे डॉक्टर राजीव नारायण मिश्रा। सेना नायक 34वीं वाहिनी पीएसी वीरता के राष्ट्रपति पदक से सम्मानित हैं। आप जरा तालियों से गुंजित करिए इस वातावरण को। दिल थाम के बैठिए, अब बारी है बेस्ट एमंग ऑल की। सर्वोत्तम वाहिनी का गौरवशाली पुरस्कार जीता है 32वीं वाहिनी पीएसी ने। चल वैजयंती और 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार प्राप्त कर रहे सेना नायक 32वीं वाहिनी श्री प्रभाकर चौधरी। भारी प्लाटून ड्रिल पुरस्कारों की अति उत्तम प्लाटून ड्रिल की चल वैजयंती 7,500 रुपए नगद पुरस्कार जीता है 38वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़ ने। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पहुंच रहे हैं सेना नायक श्री अजय कुमार जी। सर्वोत्तम, जरा तालियों से इन सभी सेना नायकों का, इन वाहिनियों के जवानों का उत्साहवर्धन। सर्वोत्तम प्लाटून ड्रिल की चल वैजयंती 12,500 रुपए का नगद पुरस्कार हासिल किया है 36वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी ने। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पहुंच रहे हैं
डॉक्टर अनिल कुमार पांडे, सेनानायक 36वीं वाहिनी। तालियां बजे, इनका उत्साहवर्धन हो, अभिनंदन हो। बारी अति उत्तम डेमोन्स्ट्रेशन की वैजयंती की 7,500 रुपए का नकद पुरस्कार जीता है 41वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद ने। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच की ओर अग्रसर 41वीं वाहिनी पीएसी की सेना नायक श्रीमती शालिनी जी। महिला सशक्तिकरण, महिला नेतृत्व की शानदार प्रतिमान करतल ध्वनि से अभिनंदन हो। बारी सर्वोत्तम डेमोन्स्ट्रेशन पुरस्कार की एक बार फिर 36वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी के कमांडेंट डॉक्टर अनिल कुमार पांडे फिर पहुंच गए हैं चल वैजयंती रुपए 10,000 नगद पुरस्कार के लिए। कमांडेंट सर अभी आप वहीं रुकिए। अगला पुरस्कार श्रेष्ठ बाढ़ राहत दल का भी 36वीं वाहिनी वाराणसी के नाम चल वैजयंती और पुरस्कार 3 पुरस्कार प्राप्त कर हैट्रिक की है डॉक्टर अनिल कुमार पांडे, सेनानायक 36वीं वाहिनी ने। सर्वोत्तम प्लाटून, सर्वोत्तम डेमोन्स्ट्रेशन और श्रेष्ठ बाढ़ राहत दल। सर्वोत्तम खिलाड़ी का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं आरक्षी जयदीप कुशवाहा, फोर्थ बटालियन पीएसी प्रयागराज। और 7,500 रुपए नगद पुरस्कार। 11वीं अखिल भारतीय पुलिस आर्चरी प्रतियोगिता 2022 में 1 स्वर्ण 3 रजत और कनाडा में प्रतियोगिता में बहुत सारे पुरस्कार आपने हासिल किए। अब बारी है मेधावी छात्रों की। नीट परीक्षा में 2023 में एमबीबीएस के लिए चयनित हुए हैं श्री सूरज यादव, पुलिस मॉडर्न स्कूल 36वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी। 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि से। साक्षी कुमारी 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार प्राप्त करेंगी। इंटरमीडिएट की परीक्षा में 94.5% अंक हासिल किए हैं। पुलिस मॉडर्न स्कूल की छात्रा हैं, 6ठी बटालियन मेरठ की। श्री रुद्राक्ष शुक्ला 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार, पुलिस मॉडर्न स्कूल 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के छात्र हैं। जरा सभी विजेताओं के लिए जोरदार तालियां। सर बहुत बहुत धन्यवाद पुरस्कार वितरण के लिए। और अब बारी है आशीर्वचन की। मैं परम सम्माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से समस्त पीएसी जन की ओर से सादर निवेदन करता हूं कि अपने आशीर्वचन मार्गदर्शन से हम सभी को कृतार्थ करने की कृपा करें। परमादरणीय मुख्यमंत्री जी। उत्तर प्रदेश पीएसी के स्थापना दिवस के आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री विजय कुमार जी, अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी डॉक्टर के.एस. प्रताप कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश पीएसी पद से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, सभी कार्मिकगण, सम्मानित अतिथिगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, आज उत्तर प्रदेश पीएसी की स्थापना दिवस है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के पीएसी पद से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को, सभी कार्मिकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश पीएसी का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। सत्रह दिसंबर 1947 को मिलिट्री पुलिस का नाम बदल करके पीएसी किया गया और उस समय यूनाइटेड प्रोविंस
प्रोविजनल आर्म्ड कांस्टेबलरी एक्ट 1948 के तहत इसका विधिवत गठन हुआ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश पीएसी के लगभग 40,000 कार्मिक उत्तर प्रदेश के अंदर अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा और पूरी तत्परता से निर्वहन करते हुए राज्य के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल सभी प्रकार के धार्मिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों को सकुशल संपन्न कराने में अतिविशिष्ट महानुभावों के प्रदेश के कार्यक्रमों को पूरी निष्ठा के साथ सुरक्षित संपन्न कराने प्रदेश में एसटीएफ में कमांडो ड्यूटी, एटीएस में कमांडो ड्यूटी, यातायात पुलिस ड्यूटी, यूपी 112 टीआरबी में पायलट ड्राइवर ड्यूटी, प्रतिसाद निरीक्षक ड्यूटी, रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी ड्यूटी समेत प्रदेश के अंदर एसएसएफ, एसडीआरएफ जैसे अनेक महत्वपूर्ण प्रदेश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए ऐसे बहुत सारे उत्तर प्रदेश पुलिस बल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, जहां पर पीएसी के जवान बहादुरी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। किसी भी बल की छवि उस बल के जवानों के शौर्य और पराक्रम से ही उनकी कीर्ति निर्मित होती है। और उत्तर प्रदेश पीएसी का इतिहास इस दृष्टि से सदैव स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। हम सब जानते हैं, जब देश की संसद में हमला हुआ था सन 2001 में, उस समय उत्तर प्रदेश पीएसी के जवानों के पराक्रम के कारण उस हमले को निष्फल करने में सफलता प्राप्त हुई थी। उन सभी हमलावरों को उन बहादुर जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम से मार गिरा करके उनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया था। यही नहीं, देश की आस्था के प्रतीक श्री राम जन्मभूमि पर जब आतंकी हमला हुआ था, तब भी उस हमले को निष्फल करने का कार्य उत्तर प्रदेश पीएसी ने ही किया था और उनके मंसूबों को विध्वस्त करने का काम किया था। लेकिन उत्तर प्रदेश पीएसी के इस गौरवशाली कार्यों और प्रदेश में बेहतर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को बनाए रखने में किए गए अप्रतिम योगदान को भी बहुत संकीर्ण सोच के दायरे में लाने का प्रयास हुआ। हम लोग आज भी इस बात को देखते हैं कि कहीं देश के अंदर कहीं कोई उपद्रव होता है, कोई चुनाव की ड्यूटी की बात होती है, तो लोग उत्तर प्रदेश पीएसी की डिमांड करते हैं।
लेकिन उस कुत्सित सोच का परिणाम क्या था कि उत्तर प्रदेश में पीएससी की 46 ऐसी कंपनियों को जो प्रदेश के अंदर यहां अपना योगदान देती थी उन्हें समाप्त किया गया। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश पीएससी के इस गौरवशाली अतीत को देखते हुए उनके नेशन फर्स्ट के उनके अभियान को देखते हुए आज प्रदेश में पीएससी के कुल 33 बटालियन में 273 कंपनियां पूर्णतः क्रियाशील हो गई हैं और जिसमें पीएससी के वर्तमान में 41,893 आरक्षी और 698 प्लाटून कमांडरों की भर्ती भी इस दौरान हमारी सरकार ने पूरा करते हुए पीएससी में पदोन्नति के भी अधिक अवसर उपलब्ध हों, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सशस्त्र पुलिस बल में 184 निरीक्षकों और 3,772 उप निरीक्षकों के पदों में भी वृद्धि की गई। विभागीय प्रोन्नति के अंतर्गत 257 उप निरीक्षक, 3,558 मुख्य आरक्षी और 12,774 आरक्षियों को भी प्रोन्नति प्रदान की गई। हम सब जानते हैं कि आरक्षी के पद में सीधी भर्ती की एक कार्रवाई वर्तमान में भी प्रचलित है, जिसमें 10,584 से अधिक भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित भी है। पीएससी बल का अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रों, एसएलआर एवं इंसास राइफल तथा दंगा निरोधी उपकरणों यथा मल्टी सेल लॉन्चर, एंटी राइड गन व टीयर गैस गन से सुसज्जित भी प्रदेश के अंदर किया गया। दंगा निरोधक उपकरणों और बाढ़ राहत कंपनियों के लिए ये आवश्यक उपकरण खरीदे गए। पीएससी जवानों की दैनिक उपभोग का भी उनकी गुणवत्ता युक्त सामान और वस्तुएं बाजार मूल्य से कम दाम पर उपलब्ध कराने के लिए 13 मास्टर कैंटीन और पीएससी वाहनी यानी जनपदीय पुलिस लाइन में कुल 102 सब्सिडियरी कैंटीन भी वर्तमान में संचालित है। पुलिस कल्याण योजना के अंतर्गत जवानों के बच्चों को न्यूनतम शिक्षण शुल्क पर उत्तम शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 31 पुलिस मॉडर्न स्कूल स्थापित हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की इनकी परीक्षा परिणाम 90% से अधिक देखने को प्राप्त हुए हैं। पुलिस मॉडर्न स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर और नए पुलिस मॉडर्न स्कूल के निर्माण और फर्नीचर क्रय हेतु भी प्रदेश सरकार ने आवश्यक धनराशि की स्वीकृति की है। इसके अलावा पीएससी के जवानों हेतु आवासीय सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पीएससी की 33 में से 31 वाहनियों में उनकी आवासीय सुविधा हेतु पहली बार हाई राइज बिल्डिंग के रूप में प्रत्येक वाहनी में 200 जवानों के लिए बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के कार्य के लिए आवश्यक धनराशि स्वीकृत करने के साथ साथ निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रदेश में महिलाओं को भी बल में स्थान प्राप्त हो, प्रदेश ने पीएससी की 3 महिला बटालियन लखनऊ, गोरखपुर
और बदायूं में वीरांगना उदा देवी, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना अवंती बाई के नाम पर स्वीकृति दी है और इनमें कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। पहली बार कुशल खिलाड़ियों को भी उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया गया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2% कुशल खिलाड़ियों की भर्ती, जिनमें 500 से अधिक खिलाड़ियों की भर्ती अब तक संपन्न हो चुकी है, वह उनमें से कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन अभी कुछ देर पूर्व हम लोगों ने यहां पर देखा भी है। प्रदेश के अंदर राज्य आपदा मोचन दल बल की भी, एसडीआरएफ की भी एक बटालियन का सृजन किया गया है, जिसमें 6 कंपनियां और 18 टीमें शामिल हैं। इनमें से 3 कंपनियां अर्थात 9 टीमों को क्रियाशील भी कर दिया गया है। शेष 3 कंपनियों को शीघ्र क्रियाशील करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 3 अतिरिक्त कंपनियों के उपयोगार्थ मोटर बोट्स और अन्य जितने भी इक्विपमेंट हैं, इसके लिए भी राज्य शासन ने आवश्यक धनराशि पहले ही स्वीकृत कर दी है। बाढ़ और अन्य आपदाओं के दौरान कई मौकों पर पीएसी के जवानों ने जान माल की भारी क्षति को बचाया है। इस वर्ष पीएसी के बाढ़ राहत टीम और एसडीआरएफ के अथक प्रयास परिश्रम से 175 बच्चों समेत 1008 लोगों को उनके पशुओं के अमूल्य जीवन की रक्षा के साथ ही 20,000 से अधिक बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में योगदान दिया है। मैं आज के इस अवसर पर राज्य सरकार की ओर से सभी जवानों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार हमेशा आपके हितों को सदैव प्राथमिकता पर रखी है और आपकी व्यवसायिक दक्षता, आपके कार्यों की गुणवत्ता और कल्याण और आपके मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए सरकार निरंतर न केवल पूरी प्रतिबद्धता के साथ बल्कि संवेदनशील तरीके से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और मैंने स्वयं भी गृह विभाग को इस बारे में कहा है कि अगर पदोन्नति में कहीं कोई विसंगति है, एक समय सीमा के अंदर उस विसंगति को दूर करते हुए हमें इस उत्कृष्ट बल के मनोबल को बनाए रखने और जवानों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन और पदोन्नति देने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए और यह कार्यक्रम यथाशीघ्र हम लोग घोषित करेंगे। इस अवसर पर एक बार फिर से, जब पीएसी अपनी स्थापना के 76 वर्ष पूरा करके 77 वर्ष पूरा कर चुकी है, उन स्थितियों में हम सबको ये ध्यान में रखना होगा कि आने वाले समय के लिए जब ये देश अपनी आजादी का 100 वर्ष पूरा करेगा तो संजोग से वही वर्ष उत्तर प्रदेश पीएसी की स्थापना का 100 वर्ष पूरा होगा। शताब्दी वर्ष के एक बड़े लक्ष्य को लेकर के उत्तर प्रदेश पीएसी को आगे बढ़ना है और इस रूप में जिसमें शौर्य और पराक्रम के साथ साथ व्यवसायिक दक्षता में अपने आप को तैयार करना, शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकेंगे। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश पीएसी बल अपने आप को तैयार करेगा। आपकी इस स्थापना दिवस के अवसर पर मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पीएसी बल के सभी अधिकारियों और सभी कार्मिकों को, उनके परिवारजनों को हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि जी। कृपया निवेदन है कि पीएसी परिवार की तरफ से किस प्रतिचिन्ह भेंट किया जा रहा है उसे कृपया
स्वीकार करें। आपका उद्बोधन हमारे लिए सारगर्भित, प्रेरणास्पद और बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक स्मृति चिन्ह आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। बहुत बहुत तालियों से अभिनंदन कीजिए इस अवसर पर। धन्यवाद ज्ञापन के लिए सादर अनुरोध श्रीमान एडीजी पीएससी सर से। सर्वप्रथम मैं पीएससी संस्थापना दिवस 2023 की इस शुभ अवसर पर परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय का समस्त पीएससी पुलिस परिवार की ओर से हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों से बहुमूल्य समय निकालकर पीएससी संस्थापना दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में पधारकर हमें गौरवान्वित व उत्साहित किए हैं। महोदय के आगमन से निश्चित रूप से हमारी कार्यदक्षता, समर्पण एवं सेवा कार्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। मैं पुलिस महानिदेशक महोदय का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने यहां पधारकर हम सभी के मनोबल को में वृद्धि की है। मैं प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन का भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति से हम सब का उत्साहवर्धन किया है। अंत में मैं प्रशासन, पुलिस एवं पीएससी के समस्त वरिष्ठ अधिकारियों तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का भी अत्यंत आभारी हूं, जिन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति से हमारे समस्त जवानों का उत्साहवर्धन किया है। मैं हमारे सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने समय निकालकर यहां हमें आशीर्वचन देने के लिए पधारे हैं। मैं सभी अधिकारी, पीएससी के अधिकारी कर्मचारियों के प्रति भी विशेष धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जिन्होंने दिन रात कठोर परिश्रम करके इस गौरवपूर्ण आयोजन को सफल बनाया है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से सादर अनुरोध करता हूं कि वह कृपया हमारी छोटी सी प्रदर्शनी का अवलोकन कर एक ग्रुप फोटो हमारे साथ करने का कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। जरा तालियों से एक बार अभिनंदन और वंदन कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। बहुमूल्य समय दिया उसमें नहीं भीमसेन का जन्म 15 अगस्त 1944 हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के पास हुआ था। उन्हें उनके रानी जंग से संगीत सीखने की प्रेरणा मिली। 1927 में ब्रिटिश सेना में शामिल होने के बाद उन्होंने प्रसिद्ध ब्रिटिश संगीतकार हडसन और डैनिश से ब्रास बैंड, स्ट्रिंग बैंड और डांस बैंड में प्रशिक्षण प्राप्त किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राम सिंह को सिंगापुर में ब्रिटिश सेनाओं की हार के बाद पोस्ट किया गया था। उन्हें युद्ध बंदी के रूप में पकड़ा गया था। 1942 में राम सिंह सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय सेना में शामिल हुए। जब बोस को और
तेरी पुकार है, जो सामने तेरे खड़े तू खाक में मिलाएगा करम। युद्ध के अंत के बाद सिंह को उनके सभी सैनिकों के साथ भारत वापस लाया गया और उन्हें छोड़ने की